गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो क्या सभी लोग तैयार हैं एक नए ब्यूटीफुल सेशन के लिए माय डियर स्टूडेंट? जैसे कि आप जान रहे हैं इस समय हमारा जो यूनिट चल रही है वो चल रही है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कौन सा? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का अभी तक हम लोग ने 6 लेक्चर्स लगाया है। इस समय हमारा वाटर प्लांट रिलेशंस चल रहा है कि वाटर का प्लांट के साथ किस तरह से रिलेशन है और वाटर किस तरीके से प्लांट बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, इसका प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। इसी प्रोसेस में और बहुत सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं जो हम लोग ने पीछे के सेशंस में कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर रूट प्रेशर्स का मतलब क्या है, किस तरीके से रूट प्रेशर जनरेट होता है, गडेशन प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसपायरेशंस क्या है। तो इन प्रोसेस की भी बात हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, न्यूली सभी बच्चों का मोस्ट एंड वार्म वेलकम है। क्यों? क्योंकि ठंडा बहुत है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो जरूर जानना चाहते होंगे कि मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के कैसे उनको नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए उन्हें करना क्या है, सिंपल सा 3 वे है जिस रास्ते से वो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। पहला प्रोसेस तो ये है कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम DNCMI टाइप करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारा ऐप सबसे ऊपर ओपन होकर आ जाएगा, DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है। कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर है, 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर है 9140201565। इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है डॉक्टर DN गुप्ता फॉनीट। यस, तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से और हमारे साथ इस चैनल के थ्रू कनेक्ट हो जाइए। और तीसरा सबसे ब्यूटीफुल और सबसे आसान रास्ता क्या है कि अभी अगर इस लेक्चर्स को आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको सभी प्लेलिस्ट पे जो उसकी एप्रोप्रिएट प्लेलिस्ट है वहां पर आपको मिल जाएंगे। यस, तो देखिए ये DNCMI एजुकेशन हमारा YouTube चैनल है और अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा, लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चे हमारी चैनल्स को, हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं नीट की प्रिपरेशंस के लिए। तो आप सभी का भी अब मोस्ट वेलकम है, आइए और चैनल्स को ज्वाइन करिए। तो ये 3 वो रास्ते हैं जिस रास्ते से मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले जो लाइव सेशंस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब भी हम किसी सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। देखते हैं आज की ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट्स क्या है। आज की ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट ये है कि समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर डू इट नाउ। जब भी हम कहते हैं कि ये काम हम कल कर लेंगे तो आपको पता है कल कभी भी नहीं आ जाता और हमेशा हम लेट होते रहते हैं। तो जो भी करना है तो आपको अभी करना है, अभी डिसाइड करना है। तो कल पर अच्छी चीजों को मत छोड़िए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे, चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई डाउट्स है तो कल पर मत छोड़िए, आज ही कल से टीचर से अपना कांटेक्ट करिए और उस डाउट्स को क्लियर करिए। क्योंकि नीट जैसा रिस्पेक्टेड एग्जाम यदि आपको क्रॉस करना है तो यस, आपको प्रॉपर फोकस रहना पड़ेगा अपने उस लक्ष्य पे, प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के अनुसार आपको चलना है और अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट पे नहीं होना। तो चलिए इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने अभी तक क्या क्या स्टडी कर ली, जरा ये हम देख लेते हैं। हम लोगों ने डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। प्लांट वाटर रिलेशन इस समय हमारा चल रहा है और किस तरीके से वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट बॉडी के अंदर, इसकी बात हम करेंगे। आज हम लोग गडेशन की और ट्रांसलोकेशन आपको पता ही हम लोग बात कर ही रहे हैं प्रॉपर। इसके साथ आज हम लोग रूट प्रेशर्स की भी बात कर लेंगे और ट्रांसपायरेशन की भी बात कर लेंगे। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट सेशन होंगे, यस ये पॉइंट भी हमारा चल रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यस इसको भी आज समझेंगे हम लोग। आफ्टर दैट इस सेशन के बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस की। फिर हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की मैकेनिज्म क्या है। आफ्टर दैट लास्ट में इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के सबसे लास्ट में हम देखेंगे प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसमें देखेंगे कि जो मटेरियल्स है, फूड मटेरियल्स है या जो प्लांट बॉडी के अंदर चीजें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं तो बल्क में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, उसकी मैकेनिज्म्स क्या है,
कौन से फिजिकल फैक्टर वहां पर काम करते हैं, इन सभी की बात हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, फाइनली हम लोग ने जो लिस्ट देखी, अब हमें क्या क्या देखना है, वाटर इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हमारा चल ही रहा है, कुछ फैक्ट हमें देखने हैं, मैकेनिज्म हमें समझनी है, ट्रांसपायरेशन की बात करनी है, रूट प्रेशर की और गटेशन की। चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से प्लांट बॉडी के अंदर हो रहा था, तो मैंने आपको क्लियर किया था दो रास्ते हैं, एक तो है सिम्प्लास्टिक पाथवे और दूसरा होता है एपोप्लास्टिक पाथवे। मैंने बताया था एपोप्लास्टिक जो पाथवे है वो नॉन लिविंग पाथवे है, सेल वॉल और जो दो सेल्स के स्पेस है उसके थ्रू अगर वाटर अंदर एंट्री कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एपोप्लास्टिक पाथवे। और आप देख रहे थे जो सिम्प्लास्टिक पाथवे था उसमें वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर पहुंचता है, साइक्लोसिस भी वहां पर होती है और फाइनली प्लाज्माडेस्माटा के द्वारा दूसरे सेल्स में एंट्री कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर पाथवे है वो क्या है, लिविंग पाथवे है। तो जब वाटर फाइनली सॉइल से रूट हेयर से एब्जॉर्ब होकर फाइनली वैस्कुलर बंडल तक पहुंच रहा है, मतलब फाइनली मेटाजाइलम तक पहुंच रहा है, तो उसमें दोनों तरीके के पाथवे इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब नॉन लिविंग का मतलब एपोप्लास्टिक पाथवे और लिविंग का मतलब सिम्प्लास्टिक पाथवे। क्लियर है। चलो, जो कुछ फैक्ट रह गए थे जरा उसकी बात कर लेते हैं। पहला फैक्ट तो ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द वाटर, जो भी वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर्स के द्वारा, तो मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर वाया द एपोप्लास्ट। मतलब जो नॉन लिविंग पाथवे है, नॉन लिविंग पाथवे से मोस्ट ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट होगा रूट हेयर्स के थ्रू होता हुआ फाइनली मेटाजाइलम तक पहुंचेगा। कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड। आप देखो एपिडर्मिस के पीछे जो कॉर्टेक्स है आप देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस सेल्स का ये एक्सटेंशन है, आप रूट हेयर देख रहे हैं। और इसके पीछे ये जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, जो कॉर्टेक्स के सेल हैं, आप देखो ये लूजली अरेंज्ड है। तो लूजली अरेंज्ड है तो इनके बीच में स्पेस है, तो स्पेस क्या है, वो नॉन लिविंग है। तो आप ये देखिए कि मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर वाया द एपोप्लास्टिक पाथवे, या क्यों, क्योंकि कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड होते हैं, तो इन दोनों सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इसके स्पेस के थ्रू वाटर आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स। इनर बाउंड्री कॉर्टेक्स की कौन सी है, इनर बाउंड्री जो कॉर्टेक्स की है वो है हमारी एंडोडर्मिस। देख रहे हैं आप, कॉर्टेक्स है ये, इनर बाउंड्री है। क्या ना, इनर बाउंड्री है कॉर्टेक्स की, जो एंडोडर्मिस है वो इम्परवियस होती है वाटर के लिए, क्योंकि यहां पर एक बैंड सुपराइज्ड मैट्रिक्स के होते हैं जिनको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। आप देखें यहां पर आप कुछ बैंड्स देख पा रहे हैं, ये क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बैंड्स हैं। इसकी वजह से जो एंडोडर्मिस की लेयर है ये इम्परवियस हो जाती है वाटर के लिए, इसलिए वाटर को, अब चूंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप के थ्रू ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो इनको क्या करना होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में एंट्री करते हैं और फिर फाइनली वैस्कुलर बंडल तक पहुंचते हैं, प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम तक। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द एंडोडर्मिस। अब देखो यहां रूट हेयर से फाइनली ये कॉर्टिकल सेल से होते होते यहां तक जो इनका पाथवे था कैसा था, नॉन लिविंग था। लेकिन जब एंडोडर्मिस में आया तो फाइनली ये जो एपोप्लास्टिक पाथवे था वो कन्वर्ट किस में हो गया, सिम्प्लास्टिक पाथवे में, मतलब लिविंग पाथवे आ गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है सॉइल से फाइनली रूट हेयर्स के थ्रू आपका मेटाजाइलम तक पहुंच रहा है, तो एंडोडर्मिस तक क्या था, एपोप्लास्ट था, नॉन लिविंग पाथवे था। लेकिन एंडोडर्मिस पे जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है उसकी वजह से अब पाथवे नॉन लिविंग से कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, लिविंग पाथवे, मतलब एपोप्लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सिम्प्लास्ट में, और फिर अल्टीमेटली फाइनली ये मेटाजाइलम तक वाटर पहुंच रहा है। तो यही वो पॉइंट्स हैं। यस, 3 पॉइंट्स हम लोग ने फैक्ट्स देखे वाटर के ट्रांसपोर्ट में। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पॉइंट को समझते हैं। देखिए कुछ रूट्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर माइकोराइजा आपको मिल रहा है, आपको पता है ये माइकोराइजा क्या करता है कि जब रूट के साथ ये फंगल एसोसिएट हो जाते हैं तो ऐसी जो एसोसिएशन है हम इसको बोल देते हैं माइकोराइजा। इससे होता क्या है कि जो फंगल हाइपी है, रूट का जो सरफेस एरिया है, एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है। इससे अच्छी तरीके से जो रूट्स हेयर्स को वाटर और मिनरल इस फंगल हाइपी की मदद से मिल जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कुछ अन्य फैक्ट्स की,
अगर हम यंग रूट की बात करें, देखो अभी आप क्या देख रहे थे कि जो हम प्लांट आप देख रहे थे मेच्योर वाला प्लांट था, मेच्योर रूट से हम वाटर एब्जॉर्ब कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई प्लांट है, यंग प्लांट है, तो उसकी रूट भी कैसी होगी, यंग रूट्स होगी। वाटर एंटर्स डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स, these are non-living conduits and so are parts of the apoplast। अब देखो अगर नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग का मतलब क्या है कि अभी जो रूट है अगर वो यंग है, अभी एंडोडर्मिस में क्या है, अगर हम बात करें तो यहां पर जो जाइलम वेसल्स तक वाटर पहुंचता है यंग रूट्स में। फाइनली अगर हम बात करें जाइलम्स की ट्रैकिड्स तक, तो ये जो कंडक्शन है, ये कंडक्शन आपको नॉन लिविंग कंडक्शन देखने को मिल रहा है। यस, इसलिए यहां पर आपको एपोप्लास्टिक अर्थात आपको नॉन लिविंग कंडक्शन आपको यंग रूट्स में भी देखने को मिलता है। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। A mycorrhiza is a symbiotic association of a fungus with a root system। एग्जाम्पल क्या है, जैसे पाइनस सीड आप देखिए, cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza। पाइनस के सीड के बारे में बोला जाता है, अगर पाइनस सीड के साथ माइकोराइजा का फिनोमिना ना आए, फंगल एसोसिएट्स ना हो, तो पाइनस का जो सीड है वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा, उसको प्रॉपर वाटर और मिनरल्स वाटर एब्जॉर्ब करके दे रहा है। तो इस तरीके से माइकोराइजा बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं जब फंगल एसोसिएशन हो जाता है इन प्लांट फ्रूट के साथ या प्लांट्स की सीड के साथ, जैसा आप देख रहे हैं पाइनस सीड के केस में। चलिए ये कुछ दो फैक्ट देखोगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स को और क्लियर करते हैं। यस, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स की जहां से नीट में हर साल क्वेश्चंस बने हैं। कुछ फैक्ट देख लेते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पहला फैक्ट कहता है कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, यस, अगर ज्यादा है, इसका मतलब है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर सिस्टम में भी हाई होगा। क्या मतलब? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, जरा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। अगर हम बात करें, चलो डीपीडी है क्या? डीपीडी का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। एक्चुअली एक तरीके की एक कमी है या एक तरीका रिडक्शन है, किसमें? डिफ्यूजन प्रेशर में। डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब क्या है भाई, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो यहां पर मान लेते हैं कि प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर ए पॉइंट्स में क्या है, ज्यादा है, और बी पॉइंट पे प्रेशर कम है, तो दोनों के बीच में क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है। यस, तो यहां क्या कह रहा है, इट इज अ रिडक्शन इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन सोल्यूशन। अब हम मान लेते हैं कोई सोल्यूशन है, यस, तो सोल्यूशन में क्या होंगे, साल्ट मिले होंगे, यस, और यहां पर क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये कह रहा है कि यदि रिडक्शन है डिफ्यूजन प्रेशर में किसी सॉल्यूशंस के अंदर, यस, और सेल के अंदर, उसी को हम बोल देते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट। मतलब क्या है, अगर डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट को हमें फाइनली अगर एक फार्मूले के फॉर्म में देखना हो, तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर फाइनली हम टर्जर प्रेशर को माइनस कर दें, तो हमारा डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट फाइनल निकल के आ जाएगा। और आप जानते हैं जो टर्जर प्रेशर है वो वॉल प्रेशर के जस्ट बराबर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, टर्जर प्रेशर क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर्स के पहले वाले लेक्चर पे बहुत डिटेल से बात किया है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं उस लेक्चर को जाके जरूर लगाएंगे। यहाँ पर आपको यह समझना है कि अगर डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट निकालना है तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर हमने टर्जर प्रेशर को माइनस कर दिया तो हमारा डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट निकल के वापस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट फैक्ट, कि वाटर का मूवमेंट्स हमेशा लो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट से हमेशा हाई डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट्स की ओर होता है। यस, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर हमेशा मूवमेंट्स होगा। एक्चुअली डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट्स का दूसरा नाम क्या है, सक्शन प्रेशर। कैसे जनरेट होता है, देखो अब यहां पर देखो एक गर्ल्स है, यस, और इस तरह से प्रॉपर कोल्ड ड्रिंक ले रही है या एक कोई ड्रिंक है वो ले रही है। अब देखो जो स्ट्रा थ्रू क्या करती है, वो अपने माउथ के थ्रू इसको ऊपर की ओर क्या करती है, यहां पर स्ट्रा के अंदर के प्रेशर को कम कर देती है।
और यहां पर क्या है, प्रेशर ज्यादा है, तो ये जो ड्रिंक है, जो लिक्विड है, ऊपर की ओर सेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो सक्शन प्रेशर था वो क्या था, कम था, और यहां पर सक्शन प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो जो मूवमेंट्स हो रहा है वो कहां हो रहा है, वाटर का मूवमेंट लो डीपीडी टू हाई डीपीडी हो रहा है, क्योंकि यहां पर सक्शन प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, और यहां पर सक्शन प्रेशर क्या है, कम है, तो कम से ज्यादा की ओर मूवमेंट्स हो रहा है। तो वाटर का मूवमेंट्स हमेशा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगा। तो अगर ये क्वेश्चंस स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाए तो यस, आपको टिक करना है कि बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि वाटर का मूवमेंट हमेशा लो डीपीडी या लो सक्शन प्रेशर से हाई डीपीडी की तरफ होगा, हाई डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट्स की तरफ होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहां पर एक्चुअली एक तरीके से अगर हम बात करें, अगर वाटर में देखें, अगर प्लांट्स में देखें, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि प्लांट है, यस, और प्लांट से लगातार वाटर ऊपर की ओर एसेंड करता है। आपको पता है वाटर, जो प्लांट्स वाटर इनटेक करते हैं उसमें से 98 to 99% वाटर वेपोराइज हो जाता है, स्टोमेटा से लीव्स के थ्रू ये बाहर चला जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, लगातार जो वाटर एसेंड्स कर रहा है तो यहां पर भी एक तरीके से ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट होता है, जिसकी वजह से लगातार वाटर ऊपर की ओर जाता है, इवापोरेट होता रहता है, और फाइनली इस तरीके से वाटर ऊपर की ओर एसेंड करता है। तो यहां पर एक तरीके से ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आया कि वाटर का मूवमेंट हमेशा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगा, और डीपीडी को हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर। चल नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वाटर का जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की। इसका मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन किसी सिस्टम में बढ़ता है तो वाटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात अगर किसी सिस्टम के अंदर वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको समझाया भी था। वाटर पोटेंशियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, साई डब्ल्यू से। और वाटर का पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के पोटेंशियल पे और प्रेशर्स के पोटेंशियल पे। इसलिए हम लोग क्या लिखते थे, वाटर पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट के पोटेंशियल पे। तो ये प्रॉपर फार्मूला भी हम लोग इसके पहले के लेक्चर में देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वाटर मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। यस, डिफ्यूजन की तरह हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ भी वाटर का मूवमेंट्स होगा। मैंने समझाया था ना, मान लो यहां पर दो पार्ट है, एक ए है और दूसरा बी है। यहां पर अगर प्योर वाटर भरा हुआ है और यहां पर जो वाटर भरा हुआ है उसमें कुछ अगर उसमें कुछ हम यहां पर साल्ट इस तरीके से मिला दें तो वाटर का मूवमेंट, चूंकि प्योर वाटर है, वाटर का पोटेंशियल यहां पर ज्यादा है, तो ए से बी की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव। यस, सॉल्यूट का पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा निगेटिव में हम शो करते हैं। मैंने बताया था जब हमें वाटर का पोटेंशियल निकालना हो और आपको प्रेशर का पोटेंशियल और सॉल्यूट का पोटेंशियल दिया हो तो सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा आपको माइनस में रखनी है, तभी आप प्रॉपर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी अगर सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू दी है तो उसे हमें माइनस में ही कंसीडर करना है, तभी आपका न्यूमेरिकल सही होगा। तो इस तरीके से ये बहुत सारे कुछ पॉइंट्स थे जहां पर नीट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यहीं से ये बन सकता है कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट्स को हम फार्मूला के रूप में किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में अगर हमने टर्जर प्रेशर को माइनस कर दिया तो डीपीडी निकल आएगा, जिसको हम सक्शन प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, हमेशा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी मूवमेंट्स होगा वाटर का। वाटर का पोटेंशियल सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, बिल्कुल सही बात है। और सॉल्यूट पोटेंशियल को ऑलवेज निगेटिव होता है, इसलिए न्यूमेरिकल जब हम सॉल्विंग करते हैं तो सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू को हमेशा निगेटिव ही कंसीडर करते हैं। चलिए
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस, अब एक कंडीशन होती है वाटर लॉक कंडीशन। अगर कोई प्लांट है, सपोज दैट हम ये मान लेते हैं प्लांट है, यस, और ये इसकी रूट्स हैं। अगर यहां पर पूरी तरह से वाटर लॉक हो जाए, पानी पूरा भर जाए, तो क्या होगा, ये स्थिति देखेंगे। दूसरा, सबसे पहले क्या होगा, हम यहां पर होगा क्या कि जैसे मान लो प्लांट है और इसके सराउंडिंग में वाटर भरा हुआ है, तो एक तो ये होगा कि अब इस प्लांट्स की रूट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम कह सकते हैं ये जो सॉइल है कैसी है, फिजियोलॉजिकल ड्राई है, क्योंकि यहां पर कोई भी ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता है वाटर में घुली ऑक्सीजन प्लांट बॉडी इंटेक नहीं करते, पता है ना आपको। सेकेंड पॉइंट, तो अगर ये इसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इसके सेल्स के अंदर, रूट के सेल्स के अंदर कैसा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक नहीं होगा, कैसा होगा, एनारोबिक होगा। क्योंकि आपको पता है जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हम करते हैं तो कैसे करते हैं भाई, रेस्पिरेशन हम किसका करते हैं, रेस्पिरेशन हम करते हैं जो हमने फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाया है, ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सुक्रोज में। फाइनली जब ये ग्लूकोज हमारा साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो साइटोप्लाज्म में हम क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस करते हैं। जब ग्लाइकोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज से हम पायरुविक एसिड्स के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब पायरुविक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स जब बनेंगे तो इस प्रोसेस में जो ग्लाइकोलिसिस करते हैं हम 4 एटीपी बनाते हैं, 2 एटीपी का लॉस हो जाता है, गेन कितना होता है, 2 एटीपी का। अब देखते हैं कि अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये जो पायरुविक एसिड है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करेगा और फाइनली वहां पर क्रेब साइकिल रन करेगी। वहां पर पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्रॉपर, हम वहां पर 38 एटीपी बना लेंगे और नेट गेन 36 एटीपी का हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा। लेकिन अब चूंकि यहां पर कंडीशंस कैसी हो रही है, यहां पर सेल, रूट की जो सेल्स है वहां पर ऑक्सीजन मिल नहीं, तो जब ऑक्सीजन मिल नहीं रही है तो वहां पर रेस्पिरेशन कैसा हो जाएगा, तो रेस्पिरेशन वहां पर एनारोबिक हो जाएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि वहां पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा रूट सेल्स में और फाइनली जो रूट्स हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे। इसीलिए आप देखते हैं गार्डन वगैरह में जब भी पानी भर जाता है तो हमसे क्या कहा जाता है कि गार्डन से जितनी जल्दी पानी बाहर हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि वाटर लॉक्ड कंडीशन में रूट डैमेज करती है और प्लांट की प्रोडक्टिविटी माइनस होती चली जाती है और फाइनली हो सकता है प्लांट बाद में किल भी कर जाए। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। सॉइल सुटेबल टेम्परेचर। अगर हम एक बात करें कि एक आइडियल टेम्परेचर सॉइल का कितना होना चाहिए जिसमें पर्टिकुलर प्लांट बेहतर तरीके से ग्रो करे, तो जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी कहती है सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम 20 और अगर मैक्सिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम इसको सुटेबल टेम्परेचर मानते हैं। यस, इस टेम्परेचर में वाटर भी प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब होगा और जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी प्रॉपर तरीके से होगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन और सॉइल मिनरल का कंसंट्रेशन किस तरीके से एक दूसरे से रिलेशन पे है, जरा हम बात कर लेते हैं। देखो, वाटर का एब्जॉर्प्शन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल मिनरल इनसाइड रूट। अगर रूट के अंदर सॉइल के मिनरल का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। फिर से बताता हूं, वाटर का एब्जॉर्प्शन कब कम होगा, यदि रूट्स के अंदर मिनरल का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अर्थात वाटर का एब्जॉर्प्शन कब तेजी से होगा, यदि रूट के अंदर सॉइल मिनरल का कंसंट्रेशन यदि कम हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से स्टेटमेंट के रूप में बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत। तो ये एक फार्मूला है, प्रॉपर फार्मूला है जिससे आप प्रॉपर कुछ भी बिना देखे सिर्फ इतना आपको फार्मूला रटना है और कोई भी स्टेटमेंट आता है उस पर आपको टिक कर देना है। दैट इज वाई, यही कारण है कि जो सैलाइन सॉइल होती है वो कैसी होती है, फिजियोलॉजिकल ड्राई होती है और वहां पर सिर्फ हैलोफाइट्स ही ग्रो कर पाते हैं, बिकॉज दे कैन मेंटेन हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि वही वो प्लांट है जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर्स को बियर कर सकते हैं। भाई सैलाइन जो सॉइल में वही तो प्लांट ग्रो करेंगे जो सैलाइंस के लिए प्रॉपर एडाप्टेड हो। यस, अदरवाइज दूसरे प्लांट्स में तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। नहीं तो अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन अगर रूट्स के अंदर मिनरल्स का हो गया तो वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा
और वाटर अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर स्ट्रेस की कंडीशन आ जाएगी और प्लांट्स को फाइनली डाई हो जाएगा। इसलिए वहां पर प्रॉपर तरीके के मैकेनिज्म है जिससे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर्स को भी वो प्लांट प्रॉपर तरीके से बियर कर सकते हैं। तो इसलिए सैलाइन सॉइल में सिर्फ सैलाइन प्लांट ही प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाते हैं, चलिए, जिसको हम बोलते हैं हैलोफाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट, परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सॉइल टेम्परेचर, अर्थात सेल मेम्ब्रेन अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी सॉइल टेम्परेचर से किस तरीके से रिलेशन में है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर आपको दो चीज देखने को मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी यदि बढ़ती है अगर सॉइल टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सॉइल का टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाए और परमिबिलिटी बढ़ती जाए, एक इसकी लिमिटेशन है। मैंने क्या बताया, आइडियल कितना है 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब नहीं कि 45, 50 और 60, 70 कर दे तो बढ़ता चला जाएगा, नो, आइडियल कंडीशंस की बात हो रही कि टेम्परेचर अगर 20 से 35 तक बढ़ेगा तो धीरे धीरे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा और जो सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। अर्थात अगर हम बात करें कैपिलरी वाटर जितना ज्यादा अवेलेबल होगा सॉइल में, वाटर का एब्जॉर्प्शन उतना ही तेज होगा, क्योंकि आप जानते हैं कैपिलरी वाटर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स थे, जरा हम बात कर लेते हैं अब जरा कैपिलरी वाटर्स क्या होता है। अगर हम बात करें कैपिलरी वाटर्स की माइटोसिन, तो एक्चुअली ये वो वाटर है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए, क्योंकि ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो इसको रोक लेते हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप जानते हैं मान लो एक फील्ड है और यहां पर इस तरीके से सॉइल के पार्टिकल्स हैं, यस, तो यहां पर जब वाटर आता है तो आपको पता है लीचिंग करके फाइनली नीचे तक चला जाता है, लेकिन तब भी कुछ वाटर इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में फंस जाता है, ट्रैप कर जाता है। इसी वाटर्स को हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर, और ये वाटर क्रॉप को बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। As water infiltrate into a soil, the pore space fill with water. As the pores are filled, water move through the soil by gravity and capillary forces. और फाइनली क्या होता है, कुछ वाटर नीचे चला जाता है जो प्लांट रूट्स के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए कैपिलरी वाटर, जो सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए, यस, थोड़े से जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। यस, अब हम बात करेंगे रूट प्रेशर की, कि रूट प्रेशर क्या है, क्या इसके फायदे हैं। चलो, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल से एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं वैस्कुलर टिश्यू में, मतलब जाइलम में, क्योंकि आप जानते हैं वाटर के साथ मिनरल्स आते हैं, तो ये मिनरल्स क्या है, एक्टिवली अब्सॉर्ब हो रहे हैं। एक्टिवली का मतलब क्या है, इसमें एटीपी कंज्यूम हो रही है, तो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट्स, तो वाटर फॉलो इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। जब भी वाटर के साथ ये मिनरल्स अंदर पहुंचते हैं तो जाइलम्स के अंदर एक प्रेशर जनरेट करते हैं, यस, और इस प्रेशर जनरेट होने से ये जो पॉजिटिव प्रेशर जो जनरेट होता है रूट्स के अंदर, वैस्कुलर बंडल के अंदर, इसे ही हम बोलते हैं रूट प्रेशर। और यही रूट प्रेशर पुश करता है वाटर को छोटे से हाइट्स तक, स्मॉल हाइट इन द स्टेम। ये जैसे सपोज दैट ये प्लांट है, हम ये प्लांट मान लेते हैं, यस, तो यहां पर जो रूट प्रेशर जनरेट हो रहा है इस वैस्कुलर बंडल में, ये सम हाइट तक ही पहुंचेगा, मतलब कुछ तक, ये नहीं कि उसकी टिप तक पहुंच जाएगा, मतलब जो प्लांट है उनकी सम हाइट्स तक ही वाटर ये सेंड करता है। जरा इसके कुछ अगर फैक्ट की बात हम करें, अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें इसमें, तो देखिए यहां पे अगर हम यहां पर रूट प्रेशर्स की बात करें तो आप देखिए यहां पर कि रूट प्रेशर डू नॉट प्ले ए मेजर रोल इन द वाटर मूवमेंट अप टू टाल पे। बहुत लंबे जो पौधे होते हैं वहां पर रूट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द रूट प्रेशर मे बी री-एस्टेब्लिश द कंटिन्यूअस चेन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द जाइलम which often break under the enormous tension created by the transpiration। तो रूट प्रेशर से जो वाटर है कुछ ही ऊंचाई तक, कुछ सेंटीमीटर तक ही असेंड करेगा, लेकिन लगातार ट्रांसपायरेशन पुल्स बरकरार रहे, क्योंकि वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है
कोहेसिव और एडहेसिव, उसकी वजह से लगातार वाटर का जो एक स्ट्रीम है वो प्रॉपर बरकरार रहे और ऊपर की ओर लगातार वाटर एसेंड करे, उसमें ये जरूर इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यस जरा थोड़ा सा पीछे पे चलते हैं और रूट प्रेशर्स के बारे में जो हम लोग ने पॉइंट्स यहाँ पे देखे। यस, यहां पर हमने क्या पॉइंट्स देखा? पहला पॉइंट तो ये देखा कि जब वाटर वेरियस आयंस के साथ जाइलम वेसल्स तक पहुंचता है तो वहां पर एक जबरदस्त प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वाटर कुछ ऊंचाई तक प्लांट में ऊपर असेंड करता है, पहली चीज। दूसरा, ये जो पॉजिटिव प्रेशर है, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से वाटर कुछ ही ऊंचाई तक प्लांट में ऊपर असेंड करते देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम रूट प्रेशर्स की बात करें तो यस आप देखिए यहां पर ये रूट हेयर्स हैं और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। यस, तो रूट हेयर्स के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इस तरीके से अंदर जा रहे हैं, इस तरह से अंदर जाएंगे और जाके जो जाइलम वेसल्स हैं वहां पर जाके चूंकि वाटर के साथ मिनरल्स गए हैं तो वहां पर एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ हाइट तक वाटर यहां पर एसेंड कर जाता है। और याद रखिएगा जो रूट्स के बाद जो सॉइल आप देख रहे हैं वहां पर जो आपको कंडीशन मिल रही है वो हाइपोटोनिक की है, टू रूट सेल्स। सो वाटर इंटर सेल बाय ऑस्मोसिस, तो वाटर जो एंट्री करते हैं रूट में वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं। सॉइल आउटसाइड रूट इस कैसा है? हाइपोटोनिक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। यस, अब हम देखिए यहां पर पत्ती है और पत्ती की आप ब्लेड्स के पास देखिए छोटी छोटी वाटर्स की ड्रॉपलेट्स आपको दिख रही है ड्रॉपलेट्स। यस, तो वाटर का जब लॉस छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म पे होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। देखो गटेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यस, गटेशन का पहला पॉइंट कहता है कि इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर। मैंने बताया जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जैसे आप घासेस वगैरह देखिए, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वहां पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है, इज आल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। जब भी देखिए आप सुबह जाइए गार्डन वगैरह में तो देखिए घास की टिप पर छोटी छोटी पानी की बूंदें रहेंगी, लगेगा जैसे ओश की बूंदें हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, रूट प्रेशर की वजह से ज्यादा से ज्यादा पानी ऊपर की ओर एसेंड करता है। अब चूंकि अगर वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ लिक्विड हो रहा है, इन फॉर्म ऑफ वाटर हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गटेशन। लेकिन अगर वाटर लॉस किस फॉर्म में हो रहा है, वाटर इवापोरेट हो रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन और गटेशन में क्या अंतर है? गटेशन में वाटर लॉस हो रहा है लिक्विड फॉर्म में और वहां पर ट्रांसपायरेशन में वाटर लॉस हो रहा है गैसियस फॉर्म में। ये मेन डिफरेंसेस है। तो अगर हम देखें तो इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज आल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन इवापोरेशन इज लो। जब इवापोरेशन कम हो जाता है और वाटर एक्सेस हो जाता है, यस, तो ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म पे कुछ स्पेशल ओपनिंग होती है वेव्स के नियर और ग्रास के टिप में, जो ग्रास के ब्लेड्स होते हैं उसके टिप पर, वहां पर आपको छोटी छोटी बूंदे आपको वाटर्स की दिखेंगी। एंड लीव्स ऑफ मेनी हर्बेसियस प्लांट, ऐसा वाटर का लॉस लिक्विड फेज में, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गटेशन। तो गटेशन क्या है? गटेशन में वाटर का लॉस वाटर के फॉर्म पे होता है और ट्रांसपायरेशन में वाटर का लॉस गैसेस फॉर्म में होता है। यही बेसिक डिफरेंस है ट्रांसपायरेशन और गटेशन में। रूट प्रेशर से रिलेटेड जो पॉइंट है मैं आपको बता ही चुका हूं कि रूट प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। यस, वाटर के मूवमेंट में जो लंबे लंबे पौधे हैं कहां पर रोल प्ले कर रहा है? छोटे छोटे पौधे हैं जो हर्बेसियस प्लांट है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वहां पर ग्रो कर रहा है, क्योंकि कुछ ही हाइट तक ये वाटर्स को ऊपर एसेंड करता है। दूसरी चीज, हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। कब करता है? कि जब तेजी से वाटर अंदर आ रहा है और तेजी से इवापोरेट हो रहा है, तो अगर चैन टूटती है तो उस चैन को लगातार भरे रहता है, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये स्टेब्लिश कर देता है, रीस्टेब्लिश करता है कंटिन्यूअस चैन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द जाइलम। यस, ये इंपॉर्टेंट रोल है रूट प्रेशर का, जिसकी वजह से लगातार वाटर फाइनली टिप तक पहुंचता रहता है और लगातार इवापोरेट होता रहता है। चलिए चलिए
ये तो पॉइंट हम लोग ने देख लिया है। यस, अब हम बात कर लेते हैं कुछ शरत ट्रांसपायरेशन वाले की। यस, अगर हम ट्रांसपायरेशन पुल की बात करें, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल क्या है, एक तरीके का फोर्स है जो वाटर को ऊपर पुल कर रहा है, ऊपर की ओर घसीट रहा है। कैसे होता है, अब देखिए ये प्रॉपर प्लांट है, तो यहां पर क्या कर रही है, रूट एब्जॉर्ब कर रही है वाटर को फ्रॉम द सॉइल से, रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, फिर ये स्टेम ड्रा करता है वाटर, अब स्टेम से थ्रू वाटर ऊपर की ओर जा रहा है, लीफ से इस तरह देखो लगातार लॉस हो रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि जितना वाटर की जरूरत है, कितना, मुश्किल से 1 से 2%, और बाकी का हमारा 98 to 99% वाटर ये जो इवापोरेट्स हो जाता है फ्रॉम द लीफ सरफेस से। तो लगातार वाटर यहां से एब्जॉर्ब हो रहा है और लगातार लीफ सरफेस से वाटर बाहर निकलता रहता है। देखिए सनलाइट यहां पर प्रॉपर पड़ रही है और लगातार वाटर इवापोरेट होता रहेगा, जिससे पत्तियों का भी टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहेगा, इसका भी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, पहली चीज। तो चलिए जरा ट्रांसपायरेशन पुल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। प्लांट्स कैन अचीव फेयरली हाइट रेट्स अप टू 15 मीटर्स पर आवर। ट्रांसपायरेशन पुल एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स से अगर 15 मीटर्स से भी ज्यादा हाइट का प्लांट है तो वहां तक प्रॉपर वाटर जो पहुंच पाता है, उसका मेन रीजन है ट्रांसपायरेशन पुल। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट रिसर्चर्स एग्री दैट वाटर इज मेनली pulled through the plant and that the driving force for this process is transpiration from the leaves। देखो एक्चुअली हो क्या है, लगातार वाटर यहां से ऊपर इवापोरेट हो रहा है और लगातार वाटर यहां से जा रहा है। तो इसमें होता क्या है कि आप देखिए यहां पर क्या है, लगातार वाटर इवापोरेट हो रहा है, तो यहां पर क्या है, जो वाटर का प्रेशर क्या है, कम हो रहा है, और यहां पर लगातार वाटर एंट्री कर रहा है, तो यहां पर वाटर का प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की ओर इस तरीके से वाटर का मूवमेंट्स हो रहा है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज रिफर्ड टू एज द कोहेसेंट टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली दो चीजें हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव का मतलब क्या है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है दूसरी चीज का, दोनों के बीच में एफिनिटी है, तो प्रॉपर तरीके से वाटर के साथ मिनरल्स भी प्रॉपर ऊपर चले जा रहे हैं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ता है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये कैसी प्रॉपर्टी है, एडहेसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कोहेसिव में क्या हो जाएगा, कोहेसिव में अलग अलग दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, एफिनिटी है, और एडहेसिव में क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए प्रॉपर तरीके से ऊपर की ओर मूवमेंट्स हो रहा है। तो इसमें किस तरीके से कोहेसेंट टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल है, इसके बारे में जो नेक्स्ट हमारा सेशन है उसमें हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल से। बट व्हाट जनरेट दिस ट्रांसपायरेशन पुल, वाटर इज ट्रांसिएंट इन प्लांट्स, less than 1% of the water reaching the leaves is used in photosynthesis and plant growth. Most of its loss to the stomata and the leaves. This water is loss is known as ट्रांसपायरेशन। मैंने क्या बताया, वाटर का लॉस जो गैसेस फॉर्म में हो रहा है, जो इवापोरेट हो रहा है वाटर, यस, इसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, अगर 100% एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका 98 to 99%, सिर्फ 1% वाटर ही यूज होता है, बाकी सारा का सारा वाटर इवापोरेट कर दिया जाता है इसी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के द्वारा। और ये लगातार जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है उससे लगातार एक पुल ऊपर की ओर जनरेट होता है, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर की ओर असेंड करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में भी हम इसको देख सकते हैं। लगातार अगर हम देखें, वाटर लॉस फ्रॉम ए लीफ यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर व्हिच टर्न्स कलर ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर। अगर सपोज दैट, अगर हम बात करें, जैसे सपोज दैट ये प्लांट है, ये प्लांट की लीफ है, तो इस लीफ पर हमने क्या किया, कोबाल्ट पेपर से इसको ढक दिया, तो अगर यहां से वाटर का लॉस होगा तो ये जो पेपर है ये कैसा हो जाएगा, इसका जो कलर है वो फाइनली वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। यस, तो कोबाल्ट क्लोराइड जो पेपर है उससे भी हम देख सकते हैं कि लगातार लीफ से वाटर का लॉस होता है। ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को जब इसके ऊपर रखते हैं तो एक्चुअली इसका जो कलर होता है ब्लू होता है, लेकिन जैसे ही वाटर के संपर्क में आ जाता है ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो ये जो पेपर आपने लगाया है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में। तो इससे ये पता चलेगा कि लगातार लीफ से वाटर का लॉस हो रहा है। तो ये प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम
कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का यूज करते हैं जो कि हमारा ब्लू कलर का है, और अगर हम इसको एक्लिप्स के ऊपर रखते हैं तो जब प्रॉपर ट्रांसपायरेशन होगा तो इस पेपर का कलर किस कलर में चेंज होगा? तो व्हाट विल बी योर आंसर? पिंक कलर। ठीक है, चलिए यस, देखो मैं बता रहा था इसी कोहेसिव में क्या है, यहां पर आप देखो वाटर मतलब एक ही तरीके के दो मॉलिक्यूल है, और एडेसिव में क्या है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में एफिनिटी है प्रॉपर, तो ये दोनों मिलकर ट्रांसपायरेशन पुल को प्रॉपर जनरेट करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग ने प्रॉपर देख लिया, तो स्टोमेटा के थ्रू किस तरीके से वाटर लॉस हो रहा है, इवापोरेशन प्रॉपर हो रहा है। यस, तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग ने देखा जो हमारे पिछले वाले लेक्चर्स में छूट गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और जो मैंने शुरू में बताया ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे प्रॉपर तरीके से हमारा आपका कम्युनिकेशन बरकरार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।